ओम आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयोपदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का प्रारंभिक काल। देखिए, अक्टूबर के प्रारंभिक काल में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल अस्त स्थिति में है और तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और सिंह राशि के हिसाब से बात करें तो मंगल सामर्थ्य के स्वामी माने जाते हैं, हिम्मत के स्वामी माने जाते हैं, पुरुषार्थ के स्वामी माने जाते हैं और वो पुरुषार्थ वाले भाव में ही जा रहे हैं, लेकिन अस्त स्थिति में है। तो ऐसे में आपको अपनी हिम्मत को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कुछ खास उपाय कर लें, नहीं तो बार बार आपके मन में ऐसी शंका आ सकती है, ऐसे रास्ते आ सकते हैं कि छोड़ो मेरे बस की नहीं है, ये स्थिति नहीं है। आप परिवर्तन करें, कुछ उपाय करें, देखिए स्थिति परिवर्तन की तरफ अवश्य जाएगी। इसके साथ साथ पहले विशेष तौर पे हम समझें, कन्या राशि में बुध का पदार्पण भी होने के योग बन रहे हैं। और आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण स्वामी हैं, भाव के स्वामी बुध ग्रह। साथ साथ शुक्र ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, आनंद के प्रतीक हैं, विलासिता के प्रतीक हैं, वैभव के प्रतीक हैं। ये समस्त प्रकार के ग्रहों का योगायोग आपका पर ये क्या प्रभाव डालेंगे, ये सब बातें आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार ही आप कार्य करने के योग बना सकते हैं। साथ साथ श्राद्ध चल ही रहे हैं, महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, तो इन सब स्थितियों में कौन सी वार में कौन सी तिथि, कौन सा खासतौर पर श्राद्ध करना का नियम शास्त्र में बताया गया है, वो सारी बातें हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। तो अक्टूबर के समय में कैसा आरंभ काल कैसा रहेगा, ग्रह तिथि के अनुसार से सिंह राशि वालों के लिए क्या खास रहेगा, वो सारी बातें आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अक्टूबर के बारे में। देखिए, 1 अक्टूबर के लिए पंचांग की पहले सबसे पहले बात कर लें। पंचांग के अनुसार से अश्विन का कृष्ण पक्ष का महीना चल रहा है और 1 अक्टूबर को द्वितीया तिथि विद्यमान है, रविवार का अवसर है। और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से सबसे पहले दिन ही 1 अक्टूबर को ही कन्या राशि में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं और ये प्रवेश का समय रहेगा रात्रि में 20 बज के करीब 8:35 पर। और साथ साथ सिंह राशि में शुक्र का प्रवेश हो रहा है, यानी आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो विशेष तौर पर लग्न में तो विशेष तौर पर आप समझें कि द्वितीय भाव में तो सूर्य के साथ साथ बुध भी पहुंच जाएंगे और इसके साथ साथ तृतीय भाव सूर्य शुक्र जो है वो लग्न में आ जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव रहेगा आपके लिए। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। तृतीया का श्राद्ध प्रथम दिवस ही किया जाएगा। अब इन ग्रह योगों के अनुसार से आप समझ लेना चाहिए, आपको विशेष तौर पर अपने जीवन साथी के अनुसार से कार्य करने की जरूरत है। कन्या पूजन रखते हुए, कन्या पूजन करते हुए छोटे बच्चों को कुछ उपहार स्वरूप देने का, उनका आशीर्वाद लेकर आप बहुत सारे कार्यों को शुभ कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। इसमें आपको विशेष तौर पर कई प्रकार की उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि घर में शांति बनाए रखें, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना हो। और यदि इसको आपने सही से कर लिया तो बहुत सुंदर तरीके से आने वाले समय में आप लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे ग्रह योग साफ साफ बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग 1 अक्टूबर को विद्यमान है, जो सूर्योदय के आसपास से आरंभ होगा और करीब करीब रात्रि में 7:27 तक विद्यमान रहेगा। वहीं 2 अक्टूबर के ग्रह योग क्या कह रहा है वो भी जान लीजिए। 2 अक्टूबर को ग्रह को योग दिखा रहा है कि उस दिन तृतीया तिथि है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की और साथ साथ सोमवार का अवसर है। और उदया तिथि के रूप में तो तृतीया विद्यमान रहेगी, लेकिन उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा और अगले दिन से पहले सूर्योदय से पहले चतुर्थी समाप्त हो जाएगी। तो चतुर्थी क्षय हो गई है। तो सबसे पहले तो क्षय तिथि में नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। उसके बाद रिक्ता तिथि भी है, तो नए कार्यों में हाथ डालने के लिए, नए विचारों में, खासतौर पर नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने के लिए दिन तो नहीं शुभ दिखाई देता। चतुर्थी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। जिनका चतुर्थी का पलायन हुआ है उनके लिए ग्रह उस दिन विशेष तौर पर दिखा रहा है पंचांग कि उनके निमित्त श्राद्ध करें। ग्रह योग क्या कह रहे हैं? देखिए, ग्रह योग विशेष तौर पर हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत सुंदर बना हुआ है, लाभ की स्थिति बनी हुई है। ग्रह योग चंद्रमा के साथ साथ बृहस्पति, राहु सब भाग्य में विद्यमान है। तो ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि जितने आप धर्म की तरफ आस्था रखेंगे, गलत कार्य आपसे होने नहीं है। धार्मिक आप रहने वाले हैं, धर्म में आपकी आस्था जागने वाली है, लेकिन इसमें जितना धर्म पूर्ण कार्य करेंगे उतना ज्यादा आपके आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। तो पूरी तरह श्रद्धा भाव रखते हुए कार्य करें। बहुत सुंदर तिथि आपके लिए है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। 3 अक्टूबर को ग्रह योग दिखा रहा है कि मंगलवार का अवसर और उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है और पंचमी का श्राद्ध भी उस दिन किया जाएगा। और साथ साथ उस दिन तुला में मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं। अस्त स्थिति में तुला जो सूर्य के साथ जो बिल्कुल सन्निकट भाव
उत्पन्न हो रखा है। ऐसे में विशेष तौर पर आप समझें कि तुला राशि में मंगल जो है वो सूर्य से आगे निकलकर अगली राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये मंगल का परिवर्तन बहुत खास है। देखिए, मंगल पुरुषार्थ के स्वामी माने जाते हैं और मंगल अस्त भाव में पुरुषार्थ में जा रहे हैं, तो आपको मंगल को ताकत देने की जरूरत है, क्योंकि मंगल की ताकत दिए बिना, आप हिम्मत करे बिना, कदम उठाए बिना तो कोई कार्य संपादित हो नहीं सकता ना। कर्म का अधिकार विशेष तौर पे, ऐसे में कर्म से आप दूर भागने वाले हैं, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। तो उसके कारण से अगर भागेंगे तो फिर थोड़ा एंजाइटी भी बढ़ सकती है और समस्या हो सकती है। तो ऐसे में मंगल का उपाय करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, मंगलवार के दिन ये ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और हमने इसी को समझते हुए सुंदर तरीके से उपाय हम कहते हैं सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, ये सारे कार्य करके आप लाभ ले सकते हैं। और यही हमने आश्रम पे भी किया है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़े सुंदर तरीके से सुंदरकांड का पाठ का सुंदर आयोजन किया है और साथ साथ उसमें हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा और साथ साथ भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप भी उसमें सादर आमंत्रित हैं और ये उपाय कर आप भी अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। और साथ साथ बुध ग्रह में भी परिवर्तन का योग बन रहा है। 2 दिन पहले बुध का परिवर्तन हुआ, राशि परिवर्तन हुआ, लेकिन अब बुध अस्त होने जा रहे हैं, जो सुबह सुबह 9:37 पे अस्त हो जाएंगे और ये समस्याएं थोड़े आपको बढ़ा सकते हैं। बुध का अस्त होना यानी बुद्धि का अस्त होना, तो इस बात का ध्यान रखें, बुद्ध को शक्ति देने की जरूरत है और आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ है कि बुद्ध को शक्ति कैसे प्राप्त होगी। तो कन्या पूजन आप विशेष तौर पर रोज नित्य प्रति छोटा सा काम, छोटी कन्याएं, गरीब लोग, जहीं जरूरतमंद लोग दिखाई दे जाए उनको वस्त्र दे दिया, उनको थोड़ा पूजन कर दिया, कुछ मिठाई खाने की चीज दे दी। तो इस प्रकार से आप ये सारे उपाय कर आप बुद्ध को शक्ति संपन्न बना सकते हैं। बहुत जरूरी है, ये धन का आगमन भी कराएगा, आपके क्रिय विक्रिय के धंधे को भी आगे बढ़ाएगा और सही प्रकार से योग करेगा, नहीं तो ये कष्ट देने के योग दे सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है और इसका आप लाभ ले सकते हैं। शाम को सुबह सूर्योदय के 7 से लेकर करीब शाम को 6:03 तक ये योग चलेगा। कोई नया कार्य आरंभ करना इसके अनुसार से शुभ दिखाई देता है। 4 अक्टूबर का ग्रह गणना दिखा रही है कि उस दिन बुधवार षष्ठी तिथि, षष्ठी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी का योग है, तो ऐसे में षष्ठी का श्राद्ध करने के लिए श्रेष्ठ काल है। ग्रह योग विशेष तौर पर समझें कि आपके लिए अनुकूल है, परिवर्तन का समय ला रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ योग बना रहे हैं। इस श्रेष्ठ योग से, क्योंकि चंद्रमा उच्च के होकर आपके विशेष तौर पर कर्म स्थान, राज्य स्थान, लाभ वाले, विशेष तौर पर आप बारिश सफलता वाले स्थान पर बैठ गए, तो निर्द्वंद भाव होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपके कार्यों की सराहना होगी, अच्छा योग बनेगा और आप जो भी कार्य करेंगे उसका फल भी आपको प्राप्त करने के योग ग्रह दिखा रहे हैं, तो सुंदर तरीके से आपको स्थिति बन सकती है। ऐसे में कोशिश ये करें, माता पिता का सम्मान, उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। यह आपके लिए बड़ा उचित उपाय रहेगा, इसको करिए, कल्याण होगा। 5 अक्टूबर को ग्रह गणना दिखा रही है कि इस दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है, ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए अनुकूल हो सकता है। चंद्रमा सुबह 7:04 पर राशि परिवर्तन करेंगे और ये परिवर्तन लाभ की सूचना आपके लिए उपस्थित कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, लाभ की आकांक्षा में, उसकी विशेष तौर पर आशा में आप खर्चे थोड़े बढ़ा सकते हैं। इसका ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। लाभ होने के योग है, लेकिन सावधानी से काम करेंगे, क्योंकि मंगल अस्त चल रहा है। ऐसे में मंगल के अस्त होने के कारण से थोड़ी सी हिम्मत जवाब दे सकती है और आप कुछ और 2 नंबर के रास्ते, गलत रास्ते पे जाकर कुछ कार्य करने के योग बना सकते हैं। तो सावधान होकर काम करने की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखें। लाभ की आशा है, बिल्कुल है, ग्रह दिखा रहे हैं लाभ की आशा, लेकिन उसको भी सीमा को पहचानते हुए कार्य करने की जरूरत है। इसका ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। सप्तमी के श्राद्ध की सुंदर व्यवस्था इस स्थिति में रहेगी, तो 5 अक्टूबर को सप्तमी का श्राद्ध रहेगा और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा, जो सुबह से लेकर करीब शाम को 7:30 बजे तक विद्यमान है। नए कार्य करने के लिए योग अच्छा दिखाई देता है। 6 अक्टूबर के लिए यदि हम बात करें तो शुक्रवार का अवसर, सप्तमी और अष्टमी तिथि विद्यमान है। सप्तमी जो है वो केवल आधी घड़ी के लिए विद्यमान है, उसके बाद अष्टमी तिथि का आगमन हो जाएगा और पूरे दिन अष्टमी का सुंदर योग बनेगा। अष्टमी का श्राद्ध करने के सुंदर अवसर इस दिन रहेगा। इसके साथ साथ कालाष्टमी का अवसर है, भगवती दुर्गा की उपासना करें, कल्याण के योग बनेंगे। उनके आशीर्वाद से समस्त प्रकार के कनिष्ठों को दूर करने का अवसर बन सकता है। इस दिन महालक्ष्मी के व्रत समाप्त हो रहे हैं। पिछले 16 दिन से चलते हुए जिस प्रकार से श्रद्धा के साथ आपने उनका पूजन किया है और बहुत सारे लोगों ने हमारे आश्रम में भी अपने नाम को आरक्षित करा के सुंदर व्यवस्था पूजा में सहयोग करने का प्रयास किया है, उनके लिए हम बहुत जल्दी
आप आज जो सिद्ध हो जाएंगे सिद्ध श्री यंत्र, उन सबको उनको प्रेषित करने का हम प्रयास करेंगे और उसके द्वारा नित्य प्रति आप उनको स्थापित कर कर उनका पूजन घर में करें। बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए सुंदर स्थिति बनने के योग दिखाई देते हैं। आगे ग्रह योग आपके अनुकूल है, लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, तो आप पूर्ण विश्वास रखते हुए माँ भगवती दुर्गा की उपासना करते हुए कार्य करें, सुंदर लाभ की स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। 7 अक्टूबर को ग्रह योग क्या दिखा रहा है वो भी जान लीजिए। शनिवार का अवसर, उदय तिथि अष्टमी तिथि विद्यमान है और साथ साथ ग्रहों का योग परिवर्तन की स्थिति में जाएगा। सुबह आपके लिए अच्छी दिखाई देती है, शुभ सूचना वाली दिखाई देती है, ग्राफ को ऊपर ले जाती दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे शाम आएगी थोड़े से कष्ट बढ़ाने के योग बन सकते हैं, तो सावधान स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और बेकार के खर्च भी आपके जिम्मे ना पड़े, इस बात का भी ध्यान रखें। इसलिए हर चीज को फूंक फूंक के दोपहर के बाद धीरे धीरे ग्रहों का योग जो है सुबह सुबह अपने शाम से पहले पहले अपने महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा कष्ट होने का योग दिखाई देता है। नौमी का श्राद्ध, जिनका नौमी को शरीर पूरा हुआ उन पितरों के निमित्त आज विशेष तौर पर ब्राह्मण भोजन तर्पण सब कराने के आपको प्रयास करना चाहिए। और तर्पण की बात आई है तो एक बात ध्यान और कर ले, हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था करी है कि आप लोग यदि घर पे श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो अपने घर में ही श्राद्ध करना चाहिए या तीर्थ स्थान पे जाके श्राद्ध करना चाहिए। यदि कोई दिक्कत है तो कोई नहीं, आप विवेकानंद योगाश्रम के सहयोग को जो कार्य बने हुए हैं वहां पर उसका आप लाभ ले सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पितरों की शांति के निमित्त गायत्री का पितृ गायत्री का यज्ञ सुंदर तरीके से व्यवस्था बना रखी है और साथ साथ ब्राह्मण भोजन तर्पण की सुंदर व्यवस्था है। आप इसका लाभ लेते हुए अपने दिवंगत पितृ आत्माओं की आत्म शांति के लिए सुंदर तरीके से व्यवस्था ले सकते हैं और जो जो उसमें कार्य होने हैं आप फोन नंबर से अपना संपर्क साध कर सुव्यवस्था में आप अपना लाभ ले सकते हैं। 8 अक्टूबर की हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है उदय तिथि के तौर पर, लेकिन मध्याह्न काल में दशमी का आगमन हो जाएगा, इसलिए दशमी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन विद्यमान रहेगा, अगले दिन सुबह तक रहेगा, तो नई कार्य करने के लिए इस दिन जो कार्य है उसको आप स्थान लाभ लेते हुए कर सकते हैं। ग्रह का योगा योग थोड़ा सा आपके लिए भारी बना हुआ है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको काम करने की जरूरत है। देखिए मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में आपके निमित्त गेहूं का दान करना, आटे का दान करना ग्रह योग के अनुसार से शुभ दिखाई देता है। वहीं 9 अक्टूबर को ग्रहों का परिवर्तन का योग सुबह सुबह आपको पता सुनने दिखाई देगा और यह परिवर्तन आपके लिए कुछ शुभ फल लाने के योग बना सकता है। इस दिन एकादशी का श्राद्ध करने का शास्त्र में नियम है। सोमवार का दिन दशमी तिथि विद्यमान और ग्रह योग दिखा रहे हैं कि नया कार्य करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। दोपहर को 12:37 तक जो है वो भद्रा विद्यमान है, उसके बाद नया कार्य हाथ में लें, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बचते हुए कार्य करने की जरूरत है। एकादशी का श्राद्ध इस दिन करना प्रशस्त दिखाई देता है। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल है, नए विचारों का उदय होगा और साथ साथ आपके आवरण से, आपके विशेष तौर पर ऊरा से बहुत सारे कार्यों को संपादित करने में आपको लाभ मिल सकता है। वहीं 10 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इस दिन एकादशी है लेकिन श्राद्ध नहीं है। द्वादशी का श्राद्ध अगले दिन किया जाएगा, एकादशी का श्राद्ध एक दिन पहले आप कर चुके हैं, यानी 9 तारीख को कर चुके हैं। 10वीं के दिन श्राद्ध नहीं किया जाएगा। इस दिन एकादशी जो है इसको एकादशी को इंदिरा एकादशी के रूप में जाना जाता है, यानी इस दिन विशेष तौर पर गरीबों को भोजन कराना चाहिए, पितरों के निमित्त लोगों को भोजन इत्यादि कराकर दान पुण्य करने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि दशमी तिथि में सुंदर तरीके से व्रत रखते हुए, श्राद्ध इत्यादि कर्म करते हुए एकादशी का दिन व्रत करें और दान पुण्य करें। इससे अपने समस्त प्रकार के पितरों को जो कभी जिनको आप जानते भी नहीं उनकी भी मुक्ति प्राप्ति का साधन बन जाता है, ऐसा शास्त्र में कथा विशेष तौर पर विद्यमान आती है। ग्रह गणना आपके अनुकूल बनी हुई है, ग्रह आपके लिए अच्छे हैं, नए विचारों का जन्म होता दिखाई दे रहा है। केवल पारिवारिक शांति बनाते हुए सही रूप से चलेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए स्थिति का लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, तो इसका लाभ आपको लेना चाहिए। धन लाभ के योग भी बन सकते हैं, ग्रह योग साफ साफ दिखा रहे हैं। देखिए श्राद्ध चल रहे हैं, हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से व्यवस्था रखी है, पुनः आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में दिक्कत ये होती है कहाँ श्राद्ध कराएं, घर में पूरी तरह से व्यवस्था हो नहीं पाती है। तो कोशिश ये करें, हमने पूरी व्यवस्था बनाई है विवेकानंद योगाश्रम में, जहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और ऐसे में सुंदर तरीके से इन समस्त कार्यों का लाभ आप ले सकते हैं। यहाँ पर गायत्री यज्ञ की व्यवस्था है, पितृ गायत्री के यज्ञ की व्यवस्था रहती है, साथ साथ तर्पण करने की सुंदर व्यवस्था हमने बना दी है। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन सब से लाभ लेते हुए आप समस्त व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं।
बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है, नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं, बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योग आश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।